मार पे तैयार नहीं है। अगर हम अच्छा आप हमें एक बात बताओ आप, अगर हम उसकी चाबी लेके उसको नहीं उतारते नीचे, नहीं भाई साहब सुनिए, नहीं मैंने कोई नहीं मारा, कोई नहीं मारा। कौन बोला? ऐसा कोई नहीं मारा मैंने ना, सामने वाले ने गाली दी, अंदर बैठे बैठे गाली दी उसने। मैंने चाबी ली, अगर मैं चाबी नहीं लेता भाई साहब वो तो चला जाता। आप बताइए मैंने चाबी लेके गलत किया? बता रहे ना तुमने मारा है उसको। किसने मारा? आपने। मैंने नहीं मारा भाई साहब, मैंने मात्र धक्का दिया है, मारा वारा किसी ने नहीं है। कहीं पर वो वीडियो दिखा दो आप। कोतवाली चलिए, इसको भी लेके चल रहे कोतवाली। आप कोतवाली चलिए, आप चलो ना भाई साहब, चलते कोतवाली चलते, उसमें क्या है? यही सबको बताना चाहिए। चलो हेलो नंबर की एक गाड़ी जो कि पन्ना रोड से और बस स्टैंड छतरपुर की तरफ जा रही थी, अचानक से छत्रसाल चौराहे पर एक गाड़ी टर्न हुई यूपी 95 यूपी 80 BE 7560, और हालांकि चौराहे का मामला था, गाड़ी दोनों ही ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, कम स्पीड में थी, और जो यूपी नंबर की गाड़ी थी उसने राउंड लेके टर्न की, और अचानक से ये गाड़ी जो MP 19 है ये स्पीड में थोड़ी सी आई और पीछे से हल्का सा टच हुआ है। हालांकि जो ड्राइवर है यूपी नंबर वाला वो दारू पिए हुए है, लेकिन जो MP 19 वाले हैं उसके साथ मारपीट भी हुई। हाँ बिल्कुल, उसके साथ में मारपीट की है। MP 19 के जो ड्राइवर हैं उनके द्वारा उस यूपी नंबर की जो गाड़ी है उसमें उनने काफ़ी गाली गलौज करके और बहुत मारपीट की है। कम से कम 7 से 8 झापड़ उसको तेज़ मारे, उसके मुंह में मारे हैं, और ऐसा वीडियो में भी चूँकि वायरल हो रहा है। लेकिन जो कि उनकी जो हरकत है वो ठीक है, यूपी नंबर की गाड़ी जिसकी है वो दारू पिए हुए था, लेकिन वो तो सही थे। क्या उनका कहना है कि मतलब है कि बच्चे साथ में थे, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? हाँ, जो MP 19 की जो गाड़ी है उसमें बच्चे थे, 2 बच्चे थे उसमें, ज़्यादा छोटे नहीं थे, बड़े थे, लगभग 13-14 साल के बच्चे होंगे। लेकिन जो उनका कहना है कि वो उसने स्पीड में और बहुत तेज़ गति से मारी है, वो ऐसा कुछ नहीं है। यदि उसने मारपीट कर दी तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है, आप बताएं। अगर उसने, भाई देखिए राउंड है, छत्रसाल चौराहा है, काफ़ी ट्रैफिक था, और वो गाड़ी भी इतनी तेज़ नहीं थी कि उनको ज़्यादा ठोकर लगती, लेकिन चूँकि वो शुक्ला जी हैं और ये बेचारा आदिवासी है, और तो उनने शुक्ला जी ने तो अपनी। लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं तेज में गुस्सा में भी हो सकता है। बिल्कुल गुस्सा में है, वो गुस्सा में थे, लेकिन ये थोड़ी नज़रअंदाज भी किया जा सकता था। नहीं, आप ये बताएं, यदि दारू पी के गाड़ी ठोक रहा है तो इसमें किसकी गलती है? नहीं, गलती दोनों में से किसी की नहीं है, क्योंकि दारू पीने वाले की भी नहीं गलती। दारू पीने वाले की, लेकिन इतनी स्पीड में थोड़ी था वो भाई राउंड लेके आदमी कितनी स्पीड में आता? अगर वो छत्रसाल चौराहे का राउंड ले रहा है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? आज इस मैटर में आप क्या कहना चाहते हैं? इस मैटर में क्या कहना चाहते हैं? इस मैटर में हम ये कहना चाहते हैं, थोड़ी सी अगर समझदारी का परिचय अगर शुक्ला जी ने दिया होता तो ये घटना नॉर्मल तरीके से निकल सकती थी, जो कि अब पुलिस केस हो रहा है। ये दोनों ड्राइवर्स के ऊपर पुलिस केस हो रहा है, ये गलत जाओ ले जाओ, थाने ले जाओ। आपने देखा किस प्रकार से ये 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं। इन दोनों की लड़ाई झगड़े से वहां से निकलने वाली आम जनता को परेशानी हो रही थी। वैसे भी छत्रसाल चौराहा एक ऐसा स्पॉट बन गया है जहां पर अगर शहर में, प्रदेश में, देश में कोई भी ऐसा मामला होता है जिसको लेकर आंदोलन करना है, धरना प्रदर्शन करना है, तो छत्रसाल चौराहा एक ऐसा अड्डा बन गया है, एक ऐसा स्पॉट बन गया है जहां पर धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है। कोई भी मामला हो, आपको छत्रसाल चौराहे पर, चाहे किसी नेता का पुतला दहन का मामला हो, चाहे किसी और का मामला हो। अभी कल ही का मामला है कि MCBU के छात्रों ने वहां पर कुलपति के खिलाफ उनका पुतला दहन किया और वहां पर काफी समय तक धरना प्रदर्शन भी किया। तो एक ये मामला दिखाता है कि वहां छत्रसाल चौराहा एक ऐसा स्थान है जहां से मरीज गुजरते हैं, उस जिले के, छतरपुर जिले के बड़े अस्पताल में पहुंचने के लिए वहां से मरीज गुजरते हैं। छतरपुर की एकमात्र रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के लिए वहां से यात्री निकलते हैं। छतरपुर की सबसे बड़ी अदालत
को पहुंचने के लिए वहां से फरियादी और भी जो लोग होते हैं, याचिकाकर्ता, ये सभी वहां से गुजरते हैं। और कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचने के लिए जिले के अधिकारी, एसपी कार्यालय में पहुंचने के लिए जिले के एसपी उसी रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन वो यानी छत्रसाल चौराहा एक ऐसा अड्डा बन गया है जहां पर धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है। आखिर क्यों नहीं शासन प्रशासन के द्वारा धरना प्रदर्शन के लिए एक क्षेत्र चयनित किया जाता है? क्या आपको नहीं लगता कि शासन प्रशासन को ऐसे धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए एक उचित स्थान तय कर देना चाहिए? जैसा कि मेला ग्राउंड एक ऐसी जगह है जो खाली जगह है और वहां पर धरना प्रदर्शन आराम से किया जा सकता है। और अधिकारियों को भी ये चाहिए, अगर धरना प्रदर्शन कोई कर रहा है तो उनको जाके सुने, उनकी जो मांगे हैं उनको सुने, ताकि लोग वहां पर एक न्याय का स्पॉट, एक स्थान मान सकें और वहां पर उन्हें लगे कि इस स्थान पर आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनकी बातों को सुन लिया जाता है। आखिर क्यों इस चौराहे को एक ऐसा एरिया बना दिया गया है कि वहां पर आए दिन लगातार धरना प्रदर्शन देखने को मिलते हैं? आप सोचिए, अगर कोई मरीज जो अपनी चंद सांसें गिर रहा है, उसे अस्पताल पहुंचना है, उसी रास्ते से गुजरना है और वहां पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो वो कैसे गुजर पाएगा? एक ऐसा फरियादी जिससे सही समय पर अदालत में पहुंचना है, उसकी सुनवाई हो रही है, अगर वो सही समय पर गवाह और अन्य लोगों के साथ सही समय पर अदालत में नहीं पहुंचा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या आप समझ सकते हैं? आप सोचिए कि एक व्यक्ति, एक ऐसी महिला जिसके पति की हत्या हो गई है, वो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो पहुंचना चाहती है एसपी कार्यालय, वो एसपी कार्यालय नहीं पहुंच पाती है और फिर उसे दूर अपने गांव भी पहुंचना है शाम को, और यहाँ पर उसका टाइम लग जा रहा है। आप सोचिए, इतने गंभीर विषय आते हैं कि आप एक बार सोचेंगे तो आप मजबूर हो जाएंगे कि सच में आपका दिल स्वयं से बोलेगा कि सच में ये ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां से आसानी से आवागमन सुचारू रह सके। एक ऐसा क्षेत्र नहीं होना चाहिए कि जहां पर लगातार आए दिन धरना प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से आम जनता को गुजरना पड़ता है और आम जनता की हजारों समस्याएं होती हैं जिनको लेकर इस स्थान से गुजरना पड़ता है। तो ये काफी गंभीर विषय है कि आपने देखा कि अभी कल शाम को जिस प्रकार से वहां पर गाड़ियां आपस में टकराई, वहां पर फिर वो गाड़ियां वहीं रुकी हुई हैं, वाहन पीछे से पौ 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 करके अपना हॉर्न बजा रहे हैं। आप सोचिए, फिर भी वहां पर भीड़ लग जाती है, पुलिस उन्हें देखते रहते हैं, ड्राइवर आपस में झगड़ रहे हैं, एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को जमकर मारे जा रहा है, थप्पड़, ऐसा बताया है कि उसने थप्पड़ मारे हैं। फिर पुलिस उन्हें काफी समय तक समझाती है, फिर कोतवाली थाना लेके जाती है। तो क्या इस मामले को एक साइड में ले जाकर सुलझाया जा सकता था? सुलझाया जा सकता था, लेकिन उसी रोड पर वहीं खड़े खड़े तमाशा करना क्या आवश्यक था? इस मामले को साइड में भी सुलझाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए आवश्यक ये है कि उस छत्रसाल चौराहे को एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां से जो एरिया है वहां से लोग आसानी से गुजर सकें और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, उनकी जिंदगी सुचारू हो सके। किसी आम व्यक्ति की जिंदगी में धरना प्रदर्शन एक बाधक न बने, सरदर्द न बने। इसलिए सरकार को, इसलिए प्रशासन को चाहिए कि धरना प्रदर्शन के लिए मेला ग्राउंड जैसा स्थान चयनित कर दिया जाए और वहां पर स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश जारी किए जाएं कि यहाँ पर किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन करना बाधित है। और अधिक खबरों को जानने के लिए बने रहिए खबर समय पर। नमस्कार।